अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। रमज़ान महीना शुरू है, इसलिए हम रोज़ों के अनबिलीवेबल बेनिफिट्स और साइंटिफिक व्यू के बारे में आपसे बात करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर्स सूफिया फरमाते हैं कि जिस्म की ग़िज़ा खाना पीना है और रूह की ग़िज़ा भूख प्यास है। जिस्म की ग़िज़ाइयत के लिए 11 माह खाने वाले अगर रूह की बेहतरी के लिए 1 माह चंद घंटे भूखे रहेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये तो हम सब मुसलमान जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है। शहादा, सलाह, ज़कात, फास्टिंग और हज। फास्टिंग मतलब रोज़ा भी एक रुकन है। वैसे तो मुसलमान रमज़ान और रोज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रमज़ान के कुछ साइंटिफिक व्यूज़ आपको बताएंगे। साइंस कहता है कि अगर मुसलमान 1 महीना कंटिन्यू रोज़ा रखते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, उनकी बॉडी रिन्यू हो जाती है, उनके बॉडी के हार्मफुल टॉक्सिन सेल्स क्लियर हो जाते हैं। कंटिन्यू रोज़े रखने से बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बेकार चर्बी ज़ाय हो जाती है, हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। रोज़ा रखने से दिमाग तेज़ी से चार्ज होता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होने लगता है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि कंटिन्यू रोज़े रखने से कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि एक जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी, जिनकी डिस्कवरीज मैकेनिज्म फॉर ऑटोफेगी अक्टूबर 3, 2016 को नोबेल प्राइज़ हासिल किए। क्या आप जानते हैं ये ऑटोफेगी क्या है? ऑटोफेगी एक प्रोसेस है जिसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी का कहना है कि इंसान की बॉडी में मिलियन सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं और कुछ डैमेज सेल्स होते हैं। जब इंसान मुस्तकिल तौर पर 14 से 15 घंटे भूखा रहता है तो उसकी बॉडी के स्ट्रॉन्ग सेल्स डैमेज सेल्स को खाने शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं और उनकी इस रिसर्च पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। योशिनोरी की रिसर्च के मुताबिक अगर कोई साल में 20 से 25 दिन 14 से 15 घंटे भूखा रह लेता है तो उसकी बॉडी में ऑटोफेगी का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो कैंसर सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इससे कैंसर सेल से आसानी से बचा जा सकता है। ये कैंसर सेल्स ख़त्म होने की वजह बनते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि रोज़ा रखना इंसान के लिए साइंसी तौर पर और तिब्बी तौर पर बड़ा फ़ायदेमंद है ना ताज्जुब की बात। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले रोज़ों के सेहतमंद फ़वाइद हमें इरशाद फरमाए हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही फरमा गए हैं, सुमो तसीहू, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, रोज़े में शिफा है। इसीलिए तो रमज़ान पुकार उठता है, फैलाए हुए गोशे दामान तजस्सुस, साइंस मेरे आका का पता पूछता है। वैसे तो साइंसी एतबार से रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। ये जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जिस्म से जहरीले सेल्स का इखराज करता है और गंदे खून को साफ़ खून में तब्दील करता है। साफ़ खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। साफ़ खून जब दिमाग में जाता है तो इससे अच्छी सोच पैदा होती है। यही साफ़ खून जब दिमाग को मिलता है तो याददाश्त तेज़ होती जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट रोज़े का ये है कि कंटिन्यू रोज़ा रखने से इंसान तरोताज़ा होता है, रिफ़्रेश होता है और इंसान में सब्र और बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। सब्र और बर्दाश्त जैसे भूख, प्यास, गुस्सा, गुनाह वगैरह। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम की औलाद का हर नेक अमल उसी के लिए है सिवाय रोज़े के। रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें रमज़ान और रोज़े जैसी नेमत से नवाजा है जो हमें दीनवी, दुनियावी और साइंसी फ़वाइद देते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह आपका निगहबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।